नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज क्लास आज तक में। आज हम आज तक पर पढ़ना बहुत ही आसान है और आज का मुख्य टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या। और आपको मैं बता दूं कि यदि आप क्लास 8 और 9 से हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। सेकंड देखने से अच्छा है कि थोड़ी देर इस वीडियो में ठहरे और आप बहुत अच्छे से परिमेय संख्या के बारे में यानी रेशनल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं परिमेय संख्या की तरफ। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, परिमेय संख्या जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि संख्या कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये भी हमें जानना जरूरी होगा प्राकृत संख्या जो होता है वो क्या होता है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 या अनंत तक की जो संख्याएं लिखी जाती है इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम बात करें कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसान है। यदि पूर्ण संख्या बताना हो तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि गिनती की संख्याओं में यहाँ से 1, 2, 3, 4 डॉट 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 या और भी संख्याएँ आती जाएंगी या अनंत तक जाएंगी, तो उसमें यदि इस संख्या में हम जीरो को ही केवल शामिल कर लें, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक चली जाएगी संख्याएँ ये। तो यदि इस संख्या में जीरो को रख लिया जाए तो उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आप इसके बाद हम बात करने वाले हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं में या प्राकृत संख्याओं के या तो कहें गिनती की संख्याओं को ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाए, इन्फिनिटिव यानी अनंत से -4, -3, -2, -1, जीरो नहीं तो माइनस में होता है दोस्तों और नहीं प्लस में होता है, इसलिए 0 0 और फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कर देंगे इन्फिनिटिव तक। तो ये संख्या जो है वो हमारा कहलाती है पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों आपको बहुत आसानी तरीके से मैं बता दूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या जो गिनती शुरू हो जाती है 1, 2, 3, 4 से, वो संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्याएं। और पूर्ण संख्या भी हमारी कहलाएगी परिमेय संख्याएं और प्राकृत संख्या भी हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। तो दोस्तों इससे आसान तरीका है कि हम पहले ये जान लें कि परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है। तो दोस्तों परिमेय संख्या के लिए देखिए, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए। क्या दोस्तों? p/q के रूप में लिखा जाए। लेकिन एक बात यहाँ तय है कि लेकिन q जो है ना आपका दोस्त, q जो है ये वो 0 के बराबर ना होना चाहिए, और 0 के बराबर हुआ तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम बात करेंगे तो क्या एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, मैं थोड़ा सा आपका सपोर्ट करता हूँ कि हाँ एक परिमेय संख्या है। कारण देख लीजिए, क्योंकि 1/1 लिखा जा सकता है। फिर इसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों, क्या 0 यानी 0 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों
ये कहना उचित ही होगा कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या जवाब देंगे इसका? हाँ, 0 यानी कि 0 एक परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसे p/q के रूप में या 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो दोस्तों एक बार आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि परिमेय संख्या का पहचान और भी तरीक़ा से किया जा सकता है जैसे आपने सोचा है। देखिए, अब आपको बताना है कि इसमें A, B, C, D, अरे निम्नलिखित में या निम्न में परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन है 3/0, 4/π, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी है π/2। तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या है। तो हाँ, बिल्कुल आप सही जवाब देने के प्रयास में जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या है। तो मैंने देखा आप जी बिल्कुल हाँ, कुछ लोगों को जवाब आ रही हैं जिसमें हाँ ठीक बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आप सबका। देखिए, आइए हम बात करते हैं। इसमें आपका परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है। कारण देखेंगे क्योंकि ये जो संख्या है 3/0, तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए। हाँ दोस्तों, ये तो p/q के रूप में है, लेकिन q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बाटा में q जो है वो 0 के बराबर है, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 4/π, तो मैं आपको एक बार अच्छा से इस बात को याद दिला दूं कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। पाई किसी भी संख्या के साथ यदि आ जाता है तो वह कभी परिमेय संख्या नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये कहना सही नहीं है। अब देखिए, सी नंबर जो है वो 2 है, और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो q का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि 1 है, इसलिए ये हमारा 2 परिमेय संख्या है। अगर हम d की बात करें तो यहाँ पाई जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। कारण है कि यह अपरिमेय संख्या होगा, तो इसलिए ऑप्शन मेरा ये सही होगा। तो दोस्तों फिर हम आपको ये वाला चांस देते हैं कि क्या आप सही जवाब दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन 3π, ऑप्शन बी 2π, ऑप्शन सी 3π/π, ऑप्शन डी 8/0। तो दोस्तों आप कमेंट में जल्दी बताएंगे कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है। वाह, वेरी गुड। यदि आपका ऑप्शन बहुत अच्छी से आसानी से समझ पा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे 3π एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें पाई से गुणा हुआ है। ये बहुत ही सरल उपाय इसके अंतिम में हम बताने वाले हैं वीडियो में कि आप कैसे जस्ट देखते ही पहचान जाएंगे कि परिमेय होगा या नहीं होगा। बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से बताएंगे हम, बस लगे रहिए। यहाँ पर देखते हैं सेकेंड 2π जो दिया है ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पाई इसमें जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सी को देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाता है हमारा यहाँ पर केवल 3, और 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या कहना अच्छा होगा। और यहाँ पर 8/0 लिखने के कारण है कि
कि हम इसको परिमेय कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बात ही रहा है ना कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर Q का वैल्यू 0 है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों हम आपको ले चलते हैं उस ट्रिक की तरफ जिधर आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए तो चलते हैं हम एक मुख्य बात की तरफ जो बहुत सब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं और शायद आपको बहुत कम याद भी है। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है परिमेय और अपरिमेय के लिए। तो परिमेय संख्या जो होता है उसके लिए बहुत मुख्य ट्रिक है कि यदि परिमेय संख्या का गुणनफल, योगफल, भागफल, घटाव सभी परिमेय होता है। दोस्तों ये सभी परिमेय होता है ये सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। एक और मुख्य बात है दोस्तों कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण हो या पूरा निकल जाए, जैसे √144 का वर्गमूल 12 है, तो इसलिए ये √144 जो है आपका क्या होगा दोस्तों? ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि ये √16 परिमेय है या नहीं? बिल्कुल, यदि आपको पता है तो कमेंट में बताइए कि ये इसका परिमेय संख्या है या नहीं, हाँ या नहीं। हाँ बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। हाँ दोस्तों आपने सही जवाब दिया है, ये √16 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 4 होगा। ये आखिरी सवाल आपके लिए। और 5 परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्या के टॉपिक। इससे बेस्ट क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों क्लास टेक में आसान तरीक़ा से पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है और बहुत जल्दी ही इस पर सुधार कर ली जाएगी। आप सबके लिए तब तक का धन्यवाद।